मॉर्निंग एवरीवन। हम लास्ट वीडियो में हमने निर्देशन का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषता के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ डायरेक्शन। आज हमारा इस वीडियो में जो लास्ट निर्देशन का जो लास्ट टॉपिक है, निर्देशन की तकनीकें या क्षेत्र या संघटक, स्कोप या कंपोनेंट्स या टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में या पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में लगभग इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये यहाँ पे इसको हम विस्तारपूर्वक और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो निर्देशन के जो संघटक क्षेत्र है या निर्देशन की जो तकनीक है उसमें 1 से लेके 8 जो है तकनीकें, उनका हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से निर्देशन की तकनीकें हैं। तो सबसे पहले आदेश एवं निर्देश, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस। ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस में हम ये जानते हैं कि प्रबंध, ये जो निर्देशन है, निर्देशन द्वारा प्रबंधक अपने अधीनस्थ को, निर्देशन द्वारा प्रबंधक अपने अधीनस्थ को ये बताता है कि उन्हें कौन से कार्य करने हैं, उन्हें कब, किस प्रकार, किन साधनों से कार्य को करना है। कभी कभी कार्य नहीं करने के लिए तो कार्य करने के साथ साथ कब, किस प्रकार, किन साधनों से कार्य को करना है। इसके अलावा कभी कभी कार्य नहीं करने के लिए तो कभी कभी पुराने आदेशों में परिवर्तन करने के लिए आदेश निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। आदेश निर्देशों का संस्था के सफल संचालन में एवं प्रबंध की सफलता में महत्वपूर्ण स्थान होता है। आदेश निर्देशों का संस्था में जो उपक्रम है, जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है, के सफल संचालन में प्रबंध की सफलता में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है कि आदेश निर्देश उचित एवं पूर्ण तथा स्पष्ट होने चाहिए। आदेश क्या होना चाहिए? उचित भी होना चाहिए, पूर्ण भी होने चाहिए तथा स्पष्ट भी होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके ये आदेश निर्देश लिखित में ही होने चाहिए। उनकी भाषा एवं उनका स्वरूप अधीनस्थ की योग्यता के अनुरूप ही होना चाहिए। इसके अलावा निर्देशन के माध्यम से कार्यों को नियमित व्यवस्थित किया जाना संभव ही नहीं है, अपितु उन्हें कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। किसके द्वारा? आदेश व निर्देश। लेकिन आदेश व निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि एक समय एक ही व्यक्ति आदेश निर्देश दे। ये भी ध्यान रखना है, एक समय में एक ही व्यक्ति आदेश निर्देश दे। इसके अलावा व्यवहार में क्रियान्वित भी होने वाले हो और अधीनस्थों से सहयोग भी मिले, ऐसा आदेश निर्देश होना चाहिए। अधीनस्थों से सहयोग भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इंग्लिश में ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस, issuing order or instruction to do or not to do at a work. Issuing order or instruction to do or not to do a work is the technique. It is help not only to get the work done, but it also helps to motivate subordinates to work. But in order to achieve success, it is important that the order should be issued by only one person. Important बात क्या है पे? Issued by only one person and they should be practical in their approach. आदेश निर्देश एक समय में एक व्यक्ति से ही मिलना चाहिए, ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। फिर नेक्स्ट है, दूसरा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसका मतलब है अधिकारों का प्रत्यायोजन। निर्देशन की एक तकनीक अधिकारों का प्रत्यायोजन भी है। इसके अंतर्गत उच्च अधिकारियों द्वारा
अधीनस्थ कर्मचारियों को अधिकार सौंपे जाते हैं ताकि कार्य को पूर्ण क्षमता से निष्पादित किया जा सके। लेकिन इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि अधिकार एवं दायित्व में समानता होनी चाहिए, समान होना चाहिए। यह नहीं कि अधिकार ज़्यादा हो और दायित्व कम हो, यानी राइट्स ज़्यादा हो या लाइबिलिटीज़ कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या उल्टा भी नहीं होना चाहिए, दायित्व अधिक हो और अधिकार कम हो, बिल्कुल नहीं। समान होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए अधिकार एवं दायित्व में। अन्यथा अगर नहीं होता ऐसा तो इनका दुरुपयोग होने की संभावना या कार्य नहीं होने की संभावना हो जाती है। तो इस प्रकार अधिकार यानी अधिकारों या दायित्वों में समानता होनी चाहिए। Okay, it is another technique. Under this technique, the subordinates are given power so that they can perform their duties effectively. But at the time of delegation of authority, it should be ensured that a reasonable amount of authority should be delegated. It should be neither be more than that what is required, nor it should be less. नेक्स्ट है अनुशासन, डिसिप्लिन। इसके अंतर्गत निर्देशन की अनुशासन तकनीक का उपयोग करने से कार्यों को समय पर व्यवस्थित ढंग से निष्पादित करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार संपूर्ण संस्था का वातावरण भी अच्छा बना रहता है। तो यहाँ पे निर्देशन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, समय पर व्यवस्थित ढंग से कार्य में निष्पादन करने में सहायता मिलती है और अनुशासन के द्वारा संपूर्ण संस्था का वातावरण भी अच्छा बना रहता है। डिसिप्लिन हेल्प टू गेट द वर्क डन इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड इट आल्सो इंश्योर दैट देयर इज ए हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। समन्वय निर्देशन का एक संगठनात्मक या क्षेत्र है जिसमें संस्था के विभागों या उप विभागों, कार्यों एवं क्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो संस्था के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए उनको प्राप्त किया जा सके। समन्वय संस्था में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने, जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उसको सही तरीके से यूज करने एवं न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने, मतलब मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन करने एवं संस्था के निर्बाध संचालन के लिए भी आवश्यक है। यदि संस्था की सभी कार्य एवं क्रियाओं में समन्वय हो तो वह एक अच्छे निर्देशक का सूचक माना जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समन्वय के द्वारा भी निर्देशन किया जाता है। ये एक समन्वय भी क्या इम्पोर्टेंट है, पार्ट है किसका, निर्देशन का तकनीक है। Coordination. This is a component of direction in which coordination is maintained among the work and the department of the organization so that the objectives can be achieved. Coordination is the important for smooth working of the organization. Better coordination among the various factors is the indicator of good direction. किसका डायरेक्शन है? इंडिकेटर है ये गुड डायरेक्शन का। फिर नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। व्यक्ति को इच्छित तरीके से, यानी जो व्यक्ति की इच्छा है उचित तरह से कार्य निष्पादन कराने हेतु प्रोत्साहन करने को ही अभिप्रेरणा कहते हैं। अगर व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य करेगा या वो सेटिस्फेक्शन होगा, संतुष्टि मिलेगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिव्यक्त तकनीक का उपयोग करने से व्यक्तियों में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और अधिक संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन मिलती है और अधिक सहयोग, कोऑपरेशन भी पाया जाता है। कर्मचारियों को अभिव्यक्त करने के लिए वित्तीय एवं अवित्तीय सहयोग विधियों का उपयोग भी किया जाता है। कर्मचारियों को अभिप्रेत करने के लिए वित्तीय एवं अवित्तीय यानी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल का उपयोग भी किया जा सकता है। मोटिवेशन, इट इज़ अ टेक्निक इन विच people are made to perform their work willingly. This technique helps to satisfy the employees and motivates them to work better. In order to motivate the employees, various financial and non-financial methods are used. Okay. फिर नेक्स्ट है पर्यवेक्षण, सुपरविजन। इसके अंतर्गत उच्च अधिकारी द्वारा
अधीनस्थ को देखने से है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो रूटीन के जो कार्य होते हैं, नित्य प्रतिदिन के जो कार्यों का आवंटन किया जाता है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि अधिकारी एक अधीनस्थ जो उच्च अधिकारी होते हैं और अधीनस्थ होते हैं का सामना आमने सामने संपर्क होता है। अब जब आमने सामने संपर्क होगा तो यहाँ पे जो भी समस्याएं होगी कर्मचारियों की, वो अपने समस्या आसानी से उच्च अधिकारी के सामने रख सकते हैं। इससे कि क्या होगा, उनकी समस्याओं का समाधान होगा और संस्था में एक अच्छा वातावरण का निर्माण होगा। इस प्रकार इसके अंतर्गत जो दिन प्रतिदिन के जो कार्यों का आवंटन या आवश्यक जो यंत्र है उपलब्ध कराना है, आवंटित कार्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु नेतृत्व प्रदान करना, ये कार्य इसमें किस में शामिल किए जाते हैं, पर्यवेक्षण और सुपरविजन में है। कार्यों को आवश्यक आवंटित कार्य का संतोषजनक निष्पादन हेतु नेतृत्व प्रदान करना। अब इसका परिणाम क्या होगा, अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करके निष्पादन के कार्यों को अधिक आसानी एवं सुविधाजनक किया जा सकता है। इसका फायदा क्या होगा कि अधीनस्थ के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करके निर्देशन के कार्यों को अधिक आसान व सुविधाजनक किया जा सकता है। सुपरविजन मीन्स overseeing the objectives of the subordinates. This includes a direct contact with these subordinates, allotment of work, providing them with inputs to carry on the work, and providing them effective leadership. Thus, by supervising, the superior maintain direct contact with the subordinates. ओके, नेक्स्ट है जो निर्देशन की टेक्निक है वो है नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व द्वारा कर्मचारी के व्यवहार को प्रभावित करने की प्रक्रिया को निर्देशन की एक महत्वपूर्ण तकनीक माना जाता है। इसके अंतर्गत नेतृत्वकर्ता अपनी योग्यता से, अपनी एबिलिटी से लक्ष्य प्राप्ति हेतु व्यक्तियों को प्रभावित करता है। क्या करता है, व्यक्तियों को प्रभावित करता है। अब इसका फायदा क्या है, इस प्रकार इस तकनीक के माध्यम से व्यक्ति को स्वैच्छिक कार्य से, स्वैच्छिक अपने विवेक से कार्य से प्रेरित करने हेतु प्रभावित किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर ऐसा होता है तो निश्चित जो उद्देश्य है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। लीडरशिप इज द टेक्निक ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द अदर। अंडर दिस टेक्निक द लीडर यूज his skill to influence the subordinates. Thus, this technique helps the subordinates to work willingly. ओके, वो लास्ट है। अब निर्देशन की जो तकनीक है या सहतर है या संगठक है, उसमें सबसे लास्ट है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। हालांकि हम जब नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, संप्रेषण का अलग से चैप्टर दे रखा है, हम इसका विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम सारांश में ये जानेंगे कि निर्देशन की इस तकनीक में उच्च से निम्न अधिकारियों को आदेश निर्देश दिए जाते हैं। ओके, उच्च अधिकारी, टॉप लेवल के जो अधिकारी है वो क्या करते हैं, अधीनस्थ जो नीचे वाले हैं अधिकारी को आदेश निर्देश यानी ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और अधीनस्थ कार्य करते हैं। लेकिन इनका स्पष्ट होना अच्छा कि जो आदेश निर्देश जाते हैं वो क्या होना चाहिए, स्पष्ट, क्लियर होने चाहिए। अब इससे क्या होगा, ताकि अगर ये आदेश स्पष्ट होंगे ताकि इसमें कोई भ्रम पैदा ना हो सके, कन्फ्यूजन की स्थिति ना उत्पन्न हो। ये कब होगा, जब आदेश कैसे होंगे, स्पष्ट, क्लियर होंगे। क्योंकि अगर भ्रम ही संप्रेषण का सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, एनिमी है। कौन सा, संप्रेषण का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, कन्फ्यूजन, डाउट। ओके, ये नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आधुनिक युग में क्रियाओं को संगठित करने और उद्देश्य की प्राप्ति करने एवं भागीदारी होना प्रभावी संप्रेषण का योगदान है। वर्तमान समय में आधुनिक युग की बात करते हैं तो यहाँ पे संगठित सबसे बड़ा जो काम है, संगठित करना, उद्देश्य की प्राप्ति करना है, भागीदारी को होना प्रभावी संप्रेषण का योगदान है। किसका योगदान है, संप्रेषण का। संप्रेषण के प्रकार व तकनीक अनेक हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। संप्रेषण के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, तकनीकें कौन कौन सी हो सकती है। यहाँ पे अंडर दिस टेक्निक द सुपीरियर
issue instructions to the subordinates and the subordinates follow them and work accordingly, but at the same time the superior has to ensure that there is no confusion while communicating, as confusion is the biggest enemy of communication. क्या है? confusion is the biggest enemy of communication. communication का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? confusion है. इन मॉडर्न टाइम द कम्युनिकेशन प्ले इम्पोर्टेंट रोल. आधुनिक समय में जो इम्पोर्टेंट रोल कम्युनिकेशन का है, रोल टू परफॉर्म डायरेक्शन, देर आर वेरियस मीन्स एंड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विच आर यूज दीज डेज. ओके, इस प्रकार इन दोनों में आधुनिक जो समय है उसमें संप्रेषण का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक. Okay, thank you.